भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने मैत्री पाइपलाइन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देशों के संबंधों के बीच हुई नए अध्याय की शुरुआत। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल बाधित। अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अनुदान मांग को मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च को ओरमांझी गोला बोकारो एक्सप्रेस हाईवे और चांडिल में एलिवेटेड रोड का रांची से ऑनलाइन करेंगे शिलान्यास। और जमशेदपुर में मिला इन्फ्लुएंजा H3N2 का पहला मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने निजी एवं सरकारी अस्पतालों को दिया एहतियात बरतने का निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश के संबंधों में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। बांग्लादेश संबंधों में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, इसकी नींव हमने सितंबर 2018 में रखी थी और मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ इसका उद्घाटन करने का भी अवसर आ गया। यह भी संतोष का विषय है कि कोविड महामारी के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट का काम जारी रहा। इस पाइपलाइन से उत्तरी बांग्लादेश के विभिन्न जिलों को 1 मिलियन मैट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति की जा सकेगी। पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई से खर्च तो घटेगा ही, इस सप्लाई का कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। भरोसेमंद और किफायती डीजल सप्लाई कृषि क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी। स्थानीय उद्योगों को भी इसका लाभ मिलेगा। आज की वैश्विक स्थिति में कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपनी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जूझ रही है। इस संदर्भ में आज के आयोजन का महत्व और भी अधिक है। साथियों, पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के कुशल नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस पर हर भारतीय को गर्व है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर विशेष रूप से जारी डाक टिकट और सिक्के का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है।
बड़ी संख्या में एफपीओज इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है। गांव से निकलकर ये प्रोडक्ट्स मॉल और सुपर मार्केट तक पहुंच रहे हैं, यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। हाल के दिनों में मोटे अनाजों की लोकप्रियता और मांग बढ़ी है, जिसका फायदा उत्पादन और प्रोसेसिंग से जुड़े लोगों, खासकर जनजातीय परिवारों को मिल रहा है। पिछले कई दशकों में पाश्चात्य खान पान के आकर्षण ने देश की परंपरागत मोटे अनाजों से लोगों को दूर कर दिया, लेकिन कोरोना की भयावहता और उससे उपजी स्वास्थ्य की चिंता ने लोगों को वापस इन मोटे अनाजों को अपनाने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा आजकल बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड होने लगी है। जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक वनस्पतियों और जैविक कृषि को संरक्षण प्रदान करने वाली रांची की संस्था चाला अखरा खोरहा ने इसे अवसर के रूप में लिया। इस संस्था से जुड़कर मोटे अनाजों के उत्पादन और प्रोसेसिंग के जरिए आज करीब 5000 से अधिक लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं। इस काम में तकरीबन हम लोग जो है ना 5000 के करीब जो है जुड़े हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकल और वोकल का जो मंत्र हम लोगों को दिए हैं, तो इसमें काफी हम लोगों को फायदा हो रहा है। इनके द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले मोटे अनाजों में करहनी, गोड़ा चावल, अरहर, कुर्थी, उड़द समेत कई प्रकार के दलहन और अनाज की किस्में शामिल हैं, जो स्वाद के साथ साथ सेहत से भी भरपूर हैं। उड़द का दाल, कुर्थी का दाल, गोड़ा चावल, मड़ुआ इत्यादि हम लोग बहुत सारा चीज है जो कि ड्राई फ्रूट को हम लोग दे रहे हैं देश विदेश भेजने के लिए। वैसे तो रांची और झारखंड के कई शहरों में चाला अखरा खोरहा के आउटलेट हैं, लेकिन सेहत की जादू को देश और दुनिया में फैलाने का जिम्मा उठाया है ट्राइफेड ने। यहाँ पे देहात से हम लोग गोड़ा अनाज लाते हैं और यहाँ चाला खड़ा खोड़ा ऑफिस में यहाँ पे ला के हम लोग सप्लाई यहाँ करके अच्छा से पैकिंग करते हैं। यहाँ पे रांची में मतलब बहुत सारा का यहाँ दुकान है, वहाँ पे मिल सकता है और यहाँ चाला खड़ा खोड़ा में भी मिलता है। यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। यहाँ से ट्राइफेड भी जाता है, ट्राइफेड से बहुत देश विदेश तक भी जाता है। हम लोग गाँव से कनेक्शन करके लाते हैं, उसके बाद यहाँ अच्छी तरह से सप्लाई करते हैं, उसका पैकिंग करके यहाँ से ट्राइफेड भी जाता है और देश पूरा भारत देश में अनाज जाता है यहाँ से। परंपरागत रूप से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में उगाए जाने वाले इन मोटे अनाजों में चमत्कारिक औषधीय गुण हैं। इनके गुणों से हमारा देश पहले से ही वाकिफ है। अब तो विदेशों में भी इसकी धाक बढ़ने लगी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। विधानसभा में आज साहेबगंज सहित राज्य के अन्य हिस्सों में खनिजों के अवैध खनन को लेकर प्रश्नकाल की कार्रवाई बाधित हुई। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने मामले को उठाते हुए इसकी सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की। इस मामले पर प्रभारी मंत्री बादल ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में अभी खान विभाग के राजस्व में वृद्धि हुई है। खनिजों के अवैध खनन के संदर्भ में उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिस पर विपक्ष के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। भोजन अवकाश के बाद बजट पर चर्चा हुई और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अनुदान मांग को मंजूरी दी गई। इससे पहले भाजपा के विधायकों ने आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। विधायक नीरा यादव ने कहा कि राज्य सरकार आरोपों से घिरे आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का को तत्काल बर्खास्त करे। तो ये सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए ये सरकार दिशाहीन, नीति विहीन ये अभी तक कार्य कर रही है और इससे अब जनता को कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए।
कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि सदन की कार्रवाई को बाधित करना भाजपा का काम रह गया है। तब किसी भी मामले में जिसपे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला हो, उस पर कब कार्रवाई नहीं की है। किसी भी तरह से जो है सदन को डिस्टर्ब करना इनका मकसद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के एक होटल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार योजनाओं को सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर उतारने में विश्वास रखती है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार विकास की गति को तेज करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इस साल के लगभग से हम लोग थोड़ा सा विकास को गति देने का हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है। हमारा 70% से अधिक 80% के लोग लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। कहा जाए कि यहाँ पंचायत जो छोटे नगर पंचायत जिसको कहेंगे वो भी एक गाँव ही के बराबर है। तो ये अधिकतर रूरल एरिया है, इसे घिरा हुआ राज्य है और कुछ चीजें जो ये स्टेट को करना चाहिए। पहला प्राथमिकता यहाँ जो होनी चाहिए कि गरीबी है, बेरोजगारी है, कई ऐसे संक्रमण से चीजें घिरी हुई हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, आने वाली पीढ़ी हो। तो एक सामाजिक सुरक्षा को लेकर हमने पहला कदम उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज उनके विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में टिमकेन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष संजय कौल एवं यूएसए कैंटोन फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हेनरी एच टिमकेन ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इन अधिकारियों ने कंपनी द्वारा झारखंड में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आज सिमडेगा में दिशा की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पेयजल एवं स्वच्छता तथा जल जीवन मिशन सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन को सिमडेगा से बच्चियों के पलायन के मामले पर सजग रहने का निर्देश दिया। प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 250 गांवों का चयन किया गया है। इससे पहले श्री मुंडा ने सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की पूरी संवेदनशीलता के साथ मरीजों का इलाज करना चाहिए। सरकारें अपने स्तर पर काम करती हैं, लेकिन जब सरकार के साथ ऐसे जनता का ट्रस्टीशिप होता है, ऐसे जनता का झुकाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का होता है, तो स्वस्थ समाज की रचना होती है, स्वस्थ समाज बनता है, लोगों को लाभ और सुविधाएं मिलती हैं। भारत सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सुधार हो सकता है वैसे कार्यक्रमों का आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बार आपने देखा होगा कि खास करके जनजातीय क्षेत्रों में, ट्राइबल एरिया में जो बुनियादी स्वास्थ्य की सुविधा के लिए जो आवश्यकता है और ऐसी समस्याएं हैं, उसका निराकरण के लिए एक बहुत बड़ा विजन के साथ, लक्ष्य के साथ, दूरदृष्टि के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा बजट। सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने के बाद अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में चल रहे संकट के बीच आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आश्वासन दिया है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में स्थायित्व बना रहेगा। In the United States, especially over the last 1 week and thereafter, drive home the importance of ensuring prudent asset liability management, robust risk management and sustainable growth in liabilities and assets, undertaking periodic stress tests and building up critical buffers for any unanticipated future stress. Now I have highlighted too many points, so let me read this sentence again. भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने आज
रामगढ़ में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बूथों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। राजधानी रांची में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने बाहरी शक्तियों द्वारा भारत की मूल संस्कृति पर किए जा रहे कुठारघात को लेकर सजग रहने पर बल दिया। और माननीय सरकारवाह जी का 3 वक्तव्य इसमें आए हैं। आने वाले समय में हम पर्यावरण, कुटुंब और सामाजिक समरसता की दृष्टि से व्यापक रूप से कार्य करने वाले हैं। ये मंडल सम्मेलन भी हमारा हुआ था, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च को रांची आएंगे और ओरमांझी गोला बोकारो एक्सप्रेस हाईवे तथा चांडिल में 10 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। ये जानकारी रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पत्रकारों को दी। और रांची लोकसभा को बहुत बड़ा तोहफा, दो तोहफे देने जा रहे हैं। पहला तोहफा, आज से 1 साल पहले नितिन गडकरी जी ने हमसे पूछा, बोले संजय ये बताओ कि धनबाद जाने में कितना समय लगता है। हमने सर 5 साढ़े 5 घंटा लग ही जाता है। बोले 2 घंटे पहुंचा दे। तो हमने शेर शाह सूरी के बाद नितिन गडकरी हैं जो पूरे देश में सड़क अद्वितीय काम, अभूतपूर्व काम। तो अभी ओरमांझी गोला बोकारो एक्सप्रेस हाईवे, ये भारतमाला एक्सप्रेस का पैच है, सिर्फ 45 मिनट के अंदर अब बोकारो पहुंच जाएगा। उसका शिलान्यास होने जा रहा है लगभग 3000 करोड़ रुपए का। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने सरहुल पर्व को लेकर राजधानी स्थित विभिन्न सरना स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। रोड का सुदृढ़ीकरण, मोबाइल टॉयलेट की आवश्यकता के बारे में बहुत सारे राय उनके द्वारा दिए गए। तो इस आलोक में हमारे अधिकारियों ने हर जगह पर सभी मुकम्मल सुविधाओं के लिए खाका तैयार कर लिया है और जो प्रोमिनेंट लोकेशन है हम लोग आज उसका भ्रमण कर ले रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सीरम टोली है, इसके बाद गरम टोली, हाथमा, इन सारे परिसरों में जो व्यवस्थाएं हैं उसको बिल्कुल अव्वल दर्जे का हम लोग को बनाना है। सभी का ख्याल रखते हुए लगातार जो भी आयोजक मंडली हैं उनके साथ बैठकें की गई हैं। खासतौर पर सरहुल के संदर्भ में जितनी भी सरना समितियां हैं उनके साथ बैठक हुई है। इनके जो परंपरागत रूप से जो रूट होता है उस रूट पे पर्याप्त संख्या में बलों को लगाया जाएगा, मजिस्ट्रेट्स को लगाया जाएगा। आवश्यकता अनुसार CCTV कैमराज भी लगाए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरा का भी उपयोग करेंगे सर्विलांस के लिए, कि किसी प्रकार से कोई भी असामरिक तत्व इसका फायदा न उठा सके। जिस प्रकार से एक धनबाद रेल मंडल के गोमो स्टेशन पर कल देर रात हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आशंका है कि चलती EMU ट्रेन से उतरने के दौरान ये हादसा हुआ। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने पिछले दिनों बागुनहातू नदी के किनारे मिले सागर सोना नामक युवक के शव के सिलसिले में नाबालिग सहित 4 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन्फ्लुएंजा H3N2 का पहला मरीज जमशेदपुर में मिला है। सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मरीज को TMH के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों को एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। सांसद संजय सेठ ने हुंड्रू फॉल के 6 पर्यटन मित्रों को आज अपने रांची स्थित कार्यालय में सम्मानित किया। इन सभी पर्यटन मित्रों ने पिछले दिनों हुंड्रू फॉल घूमने आए हजारीबाग के एक ही परिवार के 7 सदस्यों की जान बचाई थी।
पर्यटक मित्र का अभिनंदन हम करने जा रहे हैं कि जिन्होंने पूरे परिवार को बचाया। एक परिवार जिनकी जिंदगी तबाह हो गई थी और मौत को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा। और ऐसे लोगों को अगर हम सम्मानित नहीं करें, ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाएं, तो समाज के अंदर दूसरा कौन आएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड में 7 साल में भी मॉडल जेल मैनुअल तैयार नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने स्वतः संज्ञान में लिए गए इस मामले की सुनवाई करते हुए गृह सचिव को 6 अप्रैल को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया। कोल्हान विश्वविद्यालय का 6ठा दीक्षांत समारोह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगा। आधिकारिक तौर पर अभी तिथि की घोषणा नहीं की गई है। इस दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने की संभावना है। कुलपति डॉक्टर गंगाधर पांडा ने दिल्ली जाकर राष्ट्रपति को आमंत्रण दिया है। जुगसलाई नगर परिषद ने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का शपथ लिया है। इस अवसर पर परिषद द्वारा प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को गीले कचड़े से खाद और सूखे कचड़े से खिलौने आदि बनाने की जानकारी दी गई। मौके पर परिषद की अमृता साक्षी ब्रांड एम्बेसडर सुनीता शर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपने संसदीय क्षेत्र में चला रहे विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने सांसद द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद श्री सेठ ने कहा, समाज के कल्याण के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से जुड़ी समस्याओं का मुख्यमंत्री द्वारा समाधान निकाल दिए जाने के बाद आंदोलनकारियों ने अपने कार्यक्रम का स्वरूप बदल दिया है। अब 22 और 23 मार्च को विरोध करने के बजाय विजय और आभार दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय जनसंघर्ष मोर्चा के सचिव जेरोम जेराल्ड कुजूर ने कहा कि अब विरोध नहीं, विजय दिवस मनाया जाएगा। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता यात्रा का आयोजन किया जाना है। इसे ध्यान में रखकर रांची नगर निगम स्वयं सहायता समूह की 3 महिलाएं जूली देवी, संगीता बांडो एवं गुड़िया कुमारी को स्वच्छता संबंधी कार्यों को समझने और सीखने के लिए भुवनेश्वर भेजेगी। इन महिलाओं को स्वच्छता संबंधी उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से चुना गया है। राज्य का कोई भी संस्थान जिसमें 10 या उससे अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, उसे झार नियोजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल इस पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसका निर्माण श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने कराया है। इस पोर्टल के माध्यम से बेरोजगारों को नियुक्ति से संबंधित हर गतिविधियों की जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज भी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार 20 मार्च के बाद ही मौसम सामान्य होगा। और अब विधानसभा समीक्षा।
झारखंड विधानसभा के 12वें दिन सदन में खनिजों के अवैध खनन का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। भाजपा विधायक विरंची नारायण ने कहा कि 3 साल में अवैध पत्थर खनन के हजारों मामले सामने आए हैं। इसमें अवैध विस्फोटकों के इस्तेमाल भी किया गया है। जवाब में मंत्री बादल ने कहा कि हेमंत सरकार में पिछली सरकार से 3 गुना ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि साहेबगंज और पलामू में कई पहाड़ गायब हो गए। उन्होंने स्पीकर से मामले की जांच के लिए विधानसभा की कमेटी बनाने की मांग की। सरयू राय ने कहा कि अवैध खनन से पर्यावरण को क्षति हो रही है। इसे लेकर एनजीटी में दायर वाद पर एनजीटी कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार वहां अराजकता रोकने में असफल है। सरकार के जवाब से नाराज भाजपा के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 11:49 पर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सदन में सोलर विद्युतीकरण का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के 100 से अधिक गांवों में मिनी माइक्रो पावर प्लांट लगाने की योजना थी। वहीं ग्रामीण सड़क और गलियों में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से विद्युतीकरण करने की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। विधायक ने कहा कि बजट 200 करोड़ रुपए का था तो फिर विभाग इसे 20 करोड़ क्यों बता रहा है। जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा 200 करोड़ रुपए जेडा को मिला था जो अलग अलग कार्यों के लिए था। माइक्रोग्रिड के लिए सिर्फ 20 करोड़ ही आवंटित थे। विधायक अनंत ओझा ने राज्य में लचर बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाया। जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। विधायक प्रदीप यादव ने सदन में बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजे जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड बिजली वितरण निगम निदेशालय को हमेशा उपभोक्ताओं की शिकायत मिलती है कि ऊर्जा मित्र गलत बिलिंग करते हैं। इस पर प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार को शिकायत मिली है कि ये बात सही है। अगर किसी भी ऊर्जा मित्र के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायत पदाधिकारी को मिलती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार ये स्वीकार कर रही है तो इसकी संख्या बताई जाए, जिसके जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि अभी तक इसका आंकड़ा नहीं मिला है। भोजनावकाश के बाद सदन में कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हुई। अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव लाते हुए भाजपा विधायक केदार हाजरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने SC, ST और OBC का बजट 3 गुना बढ़ाया है। झामुमो विधायक जिंगा सुसरान हेरो ने कहा चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि हेमंत सरकार में झारखंड के आदिवासी बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। सरना मराना स्थल की घेराबंदी कराई जा रही है। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि आवासीय विद्यालयों में चालू वित्तीय वर्ष में 1 रुपए का भी अनुदान नहीं दिया गया है। कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से किशोरियों की शिक्षा में सुधार हो रहा है और भ्रूण हत्या में कमी आई है। चर्चा में प्रदीप यादव, लंबोदर महतो ने भाग लिया। सरकार में 3 साल में 15,784 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुए थे। बजट पर चर्चा के बाद विभाग की अनुदान मांग को मंजूरी दी गई। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने मैत्री पाइपलाइन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दोनों देशों के संबंधों के बीच हुई नए अध्याय की शुरुआत। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल बाधित। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग की अनुदान मांग को मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च को ओरमांझी गोला बोकारो एक्सप्रेस हाईवे और चांडिल में एलिवेटेड रोड का रांची से ऑनलाइन करेंगे शिलान्यास। और जमशेदपुर में मिला इन्फ्लुएंजा H3N2 का पहला मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने निजी एवं सरकारी अस्पतालों को दिया एहतियात बरतने का निर्देश।